नंबर से ज़्यादा किसी की भी नहीं बढ़ेगी। रनिंग तैयार हो जाएगी, रनिंग मना थोड़ी ना कर देगी कि नहीं तुम तो पहले से तैयारी कर ली है, अब तुम्हें माने नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम नवजी के पीआर। तो जैसा कि अभी यूपी पुलिस का रिजल्ट आया, काफ़ी सारे लोगों की उम्मीद टूट गई, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को एक उम्मीद दिखी कि क्या पता मुझे मेरी जॉब मिल जाए। लेकिन जिनको ये उम्मीद दिखी उनके पास भी इतना बड़ा हेडेक आ गया है, क्या हुआ अगर फाइनल में नहीं हुआ। उनके पास इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे कितने का नॉर्मलाइजेशन मिला है, मुझे नहीं पता कि मैं मेरिट आउट हो गया तो मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता कि मैं फाइनल में अपनी प्लेस ले भी पाऊँगा या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में कंटिन्यूसली आ रहे हैं और उन लोगों में एक मैं भी हूँ। तो इस जो डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने बहुत बेसिक सी 4-5 चीज़ें देखी, जिनको मैंने नोटिस किया और एक आइडिया बनाया कि हाँ ये हो सकता है। तो उसी आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फाइनल में होगा या नहीं। एक मेरी बात समझो, 76,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा मैथ लेके चलते हैं और 76,000 बच्चों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सब मिल्खा सिंह हो, कुछ लोग अपनी रनिंग के स्टार्टिंग फेज़ में होंगे, कुछ लोग पहली बार रनिंग कर रहे होंगे। और आपने नोटिस किया हो कि इन्होंने सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया है, 4800 मीटर 24 मिनट में मायने रखता है। इधर 14 मिनट में 2400 मीटर। लड़कियों पे ढंग से 4 राउंड नहीं लगाए जाते, 6 राउंड जो लगाने उन पे राउंड नहीं लगाए जाते पूरे, उन्हें वो चीज़ 14 मिनट में करनी है। सेम लड़कों के साथ 4800 मीटर 5 किलोमीटर आपके आसपास का कौन सा लड़का अभी दौड़ देगा जो प्रिपरेशन नहीं कर रहा, जिससे आज कहो कि चलो दौड़ दो। तो टाइम बहुत कम है, 1 महीने में मैक्सिमम लोगों की अच्छी तैयारी हो भी नहीं पाएगी जिसने पहले कभी नहीं की होगी। काफ़ी लोगों का शरीर काफ़ी बल्की होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी हम मान के चलते हैं कि लोगों ने बहुत मेहनत की, उन्होंने क्लियर कर लिया। स्टिल 40% लोग फिर भी फेल हो जाएंगे। अगर 100 लोग दौड़ने जाते हैं तो उसमें से 60 ने मान के चले क्लियर कर लिया, 40 लोग तब भी रह जाएंगे। लेकिन अपने पास तो 76,000 है, तो 76,000 में से जो 30,000 के अराउंड बच्चे हैं वो रनिंग में ही बाहर हो जाएंगे। आपको लग रहा है चाहे वो रनिंग हो, काफ़ी सारे लोगों की हाइट भी तो कम निकलेगी, काफ़ी सारे लोगों का चेस्ट नहीं वहाँ फूलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब जो कंपटीशन बचा है वो टॉप के 46,000 में, सीट है अपने पास 32,000। अब आप एक बेसिक मैथ आपने अगर देखा हो कि अगर कोई पिरामिड बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है वहाँ मैक्सिमम भीड़ होती है। फिर जितना जितना नंबर बढ़ते हैं वहाँ नंबर ऑफ़ पीपल भी कम होते जाते हैं। जैसे कट ऑफ अपनी गई 258 पॉइंट कुछ जनरल की, तो 5 से 6,000 बच्चे उस कट ऑफ के आसपास ही होंगे पॉइंट में। ये रियलिटी है। अगर एक पॉइंट 258 से वो 259 पॉइंट कुछ होगी तो वो 5,000 बच्चे तुरंत बाहर हो जाएंगे। तो ये अगर आपके 2 से 3 नंबर भी कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं तो ये समझो हमें अब कितने बच्चे इनको निकालने पड़ेंगे। इनको बस अब बच्चे निकालने हैं कितने, 15,000 के अप्रॉक्स। और जैसा इन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट देंगे, मुझे तो परसेंट भी चांस नहीं लग रहे, फर्जी होप किसी को नहीं दे रहे, क्योंकि 60 बच्चे मतलब 100 में से 60 या फिर 76,000 में से 46,000 बच्चे अभी भी फिजिकल क्लियर कर लेंगे। अब 46,000 में से हद 3 से 4 नंबर बढ़ेगी जनरल की, जो मुझे लग रहा है। जो 8 से 10 नंबर कह रहे हैं भाई, ऊपर जब जाते हैं ना तो ग्राफ ऐसा पतला होता जाता है। एक एक नंबर पे 5-5 हज़ार बच्चे बैठे हैं अभी, उन्होंने एक नंबर कम की, 5,000 बच्चे। और जैसे अगर आपको ये लग रहा है कि अगर 258 से 257 कर दें तो कहो उसमें भी 10,000 बच्चे आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने नहीं की। ये हमारा वो रहता है दिमाग कि 1-2 नंबर कम कर देते कट ऑफ। जैसे ही नंबर कम करते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं। अगर जितने नीचे जाओगे उतना बेस बढ़ता है और एक टाइम के बाद वो बेस कम होने लगता है। जैसे कि 250 अपना इधर कट ऑफ गई तो 225 के बाद बहुत कम बच्चे होंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आपके 2 से 3 नंबर भी ज़्यादा हैं कट ऑफ से, 100% लगा देना, फिजिकल तो क्लियर करना ही है ये कम से कम। अब बात आई कि नॉर्मलाइजेशन। देखो नॉर्मलाइजेशन के लिए मैंने एक अलग से कंप्लीट वीडियो बना दिया है कि ये कंडीशन रही है। स्टिल आपको ये लगता है कि मुझसे नहीं होगा, 1 महीने में मुझसे रनिंग नहीं होगी, तो भाई फिर DBPST भी देने मत जाना, बिल्कुल सब छोड़ दो। और अगर फाइनल के डर से रनिंग नहीं कर रही तो यार वहाँ फाइनल तक पहले पहुँच तो जाओ, क्या पता आप रनिंग ही से बाहर हो जाओ। तो उस उम्मीद को ख़त्म मत करो।
अगर मौका मिला है तो फोड़ो। अब जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मुझे पता है कि मेरा नॉर्मलाइजेशन से मेरा हुआ है क्लियर। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे नॉर्मलाइजेशन कितने का मिला है। मुझे एक आइडिया है कि 6 से 7 नंबर मेरे ज़्यादा होंगे जितना सब बता रहे हैं। तो मैं उस आइडिया के लिए, उस आइडिया के पर्पज़ से ही मैं रनिंग कर रही हूँ। क्या पता मेरा हो जाए। मैं अपनी होप ख़त्म नहीं करूँगी कि नहीं हुआ तो क्या हुआ तो। मैं 50 तरीके थॉट्स आने ही नहीं दूँगी। मेरा काम है रनिंग करना, 2 महीने मतलब 1.5 महीने रनिंग करनी, उसके बाद रनिंग आ जाएगी। कुछ नहीं होगा तो फिजिक मेरा अच्छा बन जाएगा। किसी को एक्सक्यूज़ तो नहीं देंगे कि भाई मुझे नहीं लगता था कि हो जाएगा, कट ऑफ तो इतनी ही बड़ी। SI वाली कट ऑफ देखी, उसमें भी ये सेम रूल था। क्योंकि ऊपर जाते हैं ना, अगर 1 नंबर भी बढ़ाई ना तो 5 से 6 हज़ार बच्चे कम हो गए। और लेट सपोज मैंने 3 नंबर बढ़ा दी कट ऑफ, 258 जो गई है, ये 261 मतलब 261 इसकी फाइनल है मुझे जितना मुझे लग रहा है। क्योंकि ऊपर 261 में कितने ने 14,000 बच्चे निकालने हैं, सबकी इन्होंने 2-2 नंबर बढ़ा दी। 247 की 249 कर दी, 249 वाले की 51 कर दी, 51 वाले की 55 कर दी। इतना ही ये मैक्स है। 5 नंबर से ज़्यादा किसी की भी नहीं बढ़ेगी। बेसिक मैथ के फॉर्मूले से ये मेरा एस्टिमेट है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपको अगर थोड़ा भी ट्रस्ट हो, और अगर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है ना, फिर भी रनिंग तो कर लेना। उन जो मैंने 40% निकाले हैं या फिर जो 40% निकलेंगे उनमें मत आना। और जैसे अब ये तो होगी सारी बात कि अब मेरा फाइनल हुआ ही नहीं, आ गया रिजल्ट, नहीं हुआ फाइनल, फिर रनिंग तैयार हो गई। ऐसा ही आगे वैकेंसीज आने वाली हैं, सारे टीचर्स बोल रहे हैं, उसके लिए रनिंग तैयार हो जाएगी। रनिंग मना थोड़ी ना कर देगी कि नहीं तुम तो पहले से तैयारी कर ली है, अब तुम्हें माने नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कहने वाली वो जो आज तुमने रनिंग की है वो तुम्हें तब भी हेल्प करेगी। तो अपने सारे जो थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको यहीं छोड़ दो, 100% दो। अगर रनिंग निकाल दी तो किसी और भी एग्ज़ाम की जब कभी प्रिपरेशन करोगे तो इतना तो पता होगा करते कैसे हैं, फिजिकल का आइडिया तो मिलेगा कि अंदर जाके होता क्या है। उस आइडिया के लिए ही भाई मेहनत कर लो। फाइनल का मैंने बता दिया, यही कंडीशन रहेगी। नॉर्मलाइजेशन का मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया, अभी मैं इसमें लिंक लगा दूंगी। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1-2 इसमें फीचर्स हैं जो एक अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर के बाद ही ऑन होते हैं। आई थिंक 12-13 कम है। तो अगर वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई हो या फिर किसी भी टाइप से इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप में से किसी को भी मेरी पूरी यूपी पुलिस की जर्नी देखनी है तो उसकी मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट लगा दी, आप वो पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। सेम अगर किसी को मेरा स्कोर जानना है या फिर क्या मेरा व्यू रहा कट ऑफ, हाई कट ऑफ पे, उसका भी मैंने यहाँ पे वीडियो लगा दिया है, आप वो भी देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रनिंग करते रहना, ठीक है, बाय बाय।